नमो बुद्धा सर। आज दिनांक 15/11/2020 को परसा बौद्ध विहार संत कबीर नगर में कठिन चीवर दान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके आप मुख्य अध्यक्ष हैं और इस बौद्ध विहार के भी मुख्य अध्यक्ष हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने धम्म बंधुओं को इस चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से धम्म बंधुओं को हम संदेश देना चाहते हैं। ये बौद्धों का महापर्व है। ये महापर्व तब लागू होता है जहाँ बुद्ध विहार होता है, और बुद्ध विहार में आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर और क्वार पूर्णिमा तक भिक्षु लोग जो है वर्षावास करते हैं। बरसात के समय वो कहीं नहीं जाते हैं, अपना यहाँ सील का पालन करते हैं और आने जाने वाले उपासक उपासिकाओं को सील का अध्ययन कराते हैं, सील देते हैं और संस्कार बताते हैं। तो ये 3 महीने जब कहीं नहीं जाते हैं, तो ये 3 महीने ख़त्म होने के बाद क्वार पूर्णिमा से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा के बीच 1 महीने का जो समय मिलता है, इसमें जो है हम लोग चीवर दान करते हैं, परिष्कार दान करते हैं, उनके दैनिक उपयोग की चीज़ें दान करते हैं। जैसे टूथपेस्ट हुआ, तौलिया हुआ, कंबल हुआ, चीवर हुआ और जो भी दैनिक चीवर की चीज़ें हैं, ब्लेड हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हम साबुन हुआ दान करते हैं और दान करने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ये जितने भी ये उपासक होंगे, उपासक उपासिकाएँ होंगी, धर्म को मानते होंगे, भगवान के धर्म पर चलते होंगे, तो उनका ये महापर्व महात्योहार है। ये इसी त्यौहार में ये लोग जो है आते हैं और सभी लोग अपने श्रद्धापूर्वक दान करते हैं बुद्ध विहार पर, और दान करने के बाद अपने अपने घर आशीर्वाद दे करके जाते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं। सर एक चीज़ और जानकारी, यहाँ पर मुझे ये खुशी हुई देख करके कि यहाँ पर महिलाएं पुरुष से भी ज़्यादा संख्या में यहाँ भाग ली। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर धम्म के ये सब जागरूक महिलाएं हैं, और इससे जिस घर में महिलाएं अगर जागरूक रहती हैं तो उसमें धम्म का संदेश जाने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो ये बहुत हमें अच्छा लगा। इसके बारे में कहाँ से उन लोगों को प्रेरणा मिली, आपके द्वारा कैसे मिली? इसमें हमारे यहाँ हमारे बुद्ध विहार पर वर्षावास के समय में ये 1 हफ्ते का जो है संस्कार प्रशिक्षण होता है। संस्कार प्रशिक्षण में आचार्य की ट्रेनिंग दी जाती है। आचार्य लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, तो गांव-गांव में जाकर के धम्म देशना करते हैं, भगवान के धर्म जो हैं वो बताते हैं, सील बताते हैं, संस्कार बताते हैं, और कैसे हमको बैठना है, कैसे समाज में चलना है, कैसे समाज के साथ रहना है। हमारे आचार्य लोग जो है गांव-गांव जा कर के बताते हैं। मुंडन संस्कार के अवसर पर, विवाह संस्कार के अवसर पर, और ये जो है मृतक संस्कार के अवसर पर ये जाते हैं गांव-गांव में और रात रुकते हैं। रात रुक कर के सील का पालन करते हैं और सील का पालन करवाने के लिए बताते भी हैं। इस नाते गांव में जाने के नाते, रात में कार्यक्रम होने के नाते महिलाओं के अंदर जाते जागरूकता आई है, और जागरूकता इसी के नाते आई है। और हम लोगों ने आज देखा कि जितनी हमारी महिलाएं थी उतने हमारे पुरुष वर्ग नहीं थे। हमने गिनती का गणना करवाया तो पता चला कि हमारे 125 लोग लाइन में लगे हुए हैं, कम से कम 190 लोग महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। बाद में देखा हमने कि बहुत काफ़ी लोग महिलाएं आए, हज़ारों की संख्या हमारी हो गई आज। बहुत खुशी लगा हमको, और हमारे गुरुजी भी बहुत खुश होकर के गए। जितना उनको दान मिला हमारे बुद्ध विहार को देख के गए कि तुम इसका विकास करो। चलिए, एक खुशी हमें भी लगी कि यहाँ पर इस कठिन परिस्थिति में, इसलिए कठिन परिस्थिति बोल रहा हूँ कि कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए भी लोग तब भी यहाँ पर बहुत काफ़ी संख्या में आज भीड़ देखने को मिला। और यहाँ आपका कार्यक्रम ये प्रत्येक वर्ष कठिन चीवर दान का कार्यक्रम एक बार किया जाता है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और बहुत खुशी का दिन है कि आज हम अमावस्या है, अमावस्या के दिन भिक्षुओं का जो है बहुत बड़ा सम्मान मिला, और हम लोग को भी मौका मिला, उपासकों को उपोषित व्रत रह करके दान देने का मौका मिला। बहुत बढ़िया पूरे का काम। सर ये कार्यक्रम कैसा रहा है आपके नज़रिए से? आज हमारे नज़रिए से बहुत खुश रहा, बहुत अच्छा लगा हमको, और मैं तो समझ रहा हूँ कि बहुत खुशी हुई है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे गूंगे आदमी को
कह दिया जाए कि मिठाई खा लो और व्यक्त करो कैसे, उस तरह से हमको खुशी लगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके इस बौद्ध विहार में जितने आचार्य लोग हैं जो धम्म का संदेश गांव-गांव जा कर के देते हैं, उनसे हमारा परिचय करा दीजिए हमारे चैनल के माध्यम जी से। जी हाँ, ये श्री बैजनाथ जी हैं, बैजनाथ बौद्ध जी, ये आचार्य हैं हमारे बुद्ध विहार के और ट्रस्टी भी हैं। ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्वास्थ्य खराब होते हुए भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ये हमारे राम कंवल उपासक जी हैं, रिटायर्ड दरोगा जी हैं, ये भी आचार्य हैं, आचार का प्रशिक्षण लिए हैं और आचार्य का प्रशिक्षण करवाते भी हैं और गांव-गांव में जो है जा कर के धर्म का संदेश देते हैं। ये हमारे मुख्य हमारे ट्रस्टी हैं और कोषाध्यक्ष भी हैं श्री जवाहरलाल उपासक जी। ये आचार का प्रशिक्षण लिए हैं, ये गांव में जा कर के धर्म का संदेश देते हैं। और ये आचार्य हैं श्री रमेश चंद्र बौद्ध जी, ये अच्छे जानकार हैं, विपश्यना के भी जानकार हैं, आचार्य भी हैं और गांव-गांव में जाकर के जो है धम्म देशना करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये हमारे अशोक जी हैं, ये सफाई कर्मी हैं, अपना मौका समय निकाल करके शाम सवेरे में जो भी मौका मिलता है जा कर के गाँव में। डॉक्टर जोगिंदर जी हैं, ये भी जो है गाँव में जा कर के संदेश देते हैं, इन्होंने आचार्य का प्रशिक्षण लिया है। और ये हमारे आचार्य हैं रामशंकर जी, संरक्षक है हमारे बुद्ध विहार के, और इन्होंने जो है ज़्यादा विपश्यना किया है और ये भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जा कर के गाँव में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं उठने बैठने का तरीका। और ये हमारे साथी बहुत ही करीबी हैं, मिठाई लाल जी वकील साहब, ये तो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, एकदम बिल्कुल लगे रहते हैं, जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है साथ चल देते हैं और इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साथी, आपने धन्यवाद। देखा कि परसारामपुर बाराकोनी में जो है आचार्य लोगों से परिचय कराते हुए हमारे साथ में जो है सर थे, आप लोगों को परिचय कराए कि आप लोगों की भूमिका बहुत अच्छा रहा। गांव-गांव में जाकर के लोगों को बताना, समझाना, इसके बारे में आप लोगों ने बताया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा। इसी तरीके से यहाँ बुद्ध विहार में जो लोग भी आचार्य लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत अच्छे ही तरीके से निभाते हैं और पूरे गांव-गांव में जा कर के, अगल बगल के गांव में, दूर दराज गांव में जा कर के बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक करने का जो है काम करते हैं। तो यही आज परसा रामपुर बाराकोनी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, कठिन चीवर दान का, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत ही सफल रहा। जो आप लोगों के द्वारा बताया गया कि जो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जिस समाज में महिलाएं आगे आ जाती हैं और जिस संगठन में महिलाएं ज़्यादा आ जाती हैं, तो ये समझ लीजिए सफल रहा। और जो है मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से जो है जनता को जागरूक करते रहें, समाज को जागरूक करते रहें, कि जिससे 85% के लोगों के अंदर वो जल्दी से जल्दी बदलाव आए, कि जो हमारा जो समाज है अपना शासन प्रशासन में हर जगह हिस्सेदारी को कायम करे। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका कार्यक्रम, जो आप इस तरीके से कार्यक्रम को किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इस तरीके से निरंतर आपका कार्यक्रम चलता रहे। और हम शिवाजी पासवान जो बस्ती से हैं, प्रेस रिपोर्टर, जो हम समाज में चल कर के ऐसे कार्य करते रहते हैं, रिपोर्टिंग करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और मैंने देखा भी कि गाड़ी खड़ा करने का भी जगह नहीं था, सड़क से ले करके ये प्रांगण में, तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम रहा। इसके लिए आप लोगों को सर धन्यवाद। मैं शिवाजी पासवान, बस्ती रिपोर्टर।